मैं डॉक्टर अनिल उपाध्याय, सह आचार्य व्यवसाय प्रशासन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हम बीकॉम पाठ प्रथम के व्यवसाय प्रशासन के प्रबंध विषय के अंतर्गत प्रबंध की प्रकृति का अध्ययन हमारा चल रहा था। उसमें हम आज इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे कि प्रबंध को एक अन्य तरीके से भी समझा जाता है कि प्रबंध एक सामाजिक दायित्व के रूप में भी जाना जाता है। यह शाश्वत सत्य है कि अधिकार दायित्व की जननी है और दायित्वों का एक अटल नियम यह है कि जब कोई व्यक्ति अपने दायित्वों से दूर भागता है तो धीरे धीरे उसके अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं। ठीक यही बात व्यवसाय के प्रबंध पर भी लागू होती है। प्रबंधक समाज से व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त करते हैं तो उनका भी सहज ही सामाजिक दायित्व उत्पन्न हो जाता है। इसी आधार पर प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा विकसित हुई है। व्यवसाय की प्रारंभिक अवस्थाओं में सामाजिक दायित्व का अर्थ बहुत सीमित अर्थ में समझा जाता था। धर्मशाला, अस्पताल, पानी की प्याऊ, मंदिर बनाने तक सामाजिक दायित्व की अवधारणा सीमित थी। किंतु 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक दायित्व की अवधारणा में आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। बोवेन ने सामाजिक दायित्व की अवधारणा को नया रूप देते हुए लिखा है कि व्यवसाय के सामाजिक दायित्व से तात्पर्य उन नीतियों को लागू करना, उन निर्णयों को लेना या उन कार्यों को करना है जो हमारे समाज के मूल्यों एवं उद्देश्यों के लिए वांछनीय हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक दायित्व की विचारधारा एक विस्तृत विचारधारा है। यह विचारधारा ये कहती है कि प्रबंधकों को सामाजिक हितों एवं मूल्यों को ध्यान में रखकर ही अपने निर्णय लेने चाहिए। उन्हें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे समाज की मान्यताओं, स्थिरता, एकता आदि पर विपरीत प्रभाव पड़े। व्यवसाय के कार्यों एवं निर्णयों से सामाजिक कल्याण हो तथा लोगों के जीवन की किस्म को उन्नत किया जा सके। अंत में निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक दायित्व की विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो व्यवसाय से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित विभिन्न वर्गों के प्रति प्रबंधकों के दायित्वों की व्याख्या करती है और प्रबंधकों को ऐसे निर्णय लेने, ऐसी नीतियां बनाने और ऐसे कार्य करने की प्रेरणा देती है जिनसे लोगों के जीवन की किस्म में सुधार तथा समाज कल्याण में अभिवृद्धि हो सके। प्रबंधक व्यवसायियों, स्वामियों के प्रतिनिधि होते हैं। व्यवसायियों के दायित्वों को पूरा करना प्रबंधकों का कर्तव्य है। अतः प्रबंधकों का समाज के सभी वर्गों, विशेषकर निम्नलिखित वर्गों के प्रति सामाजिक दायित्व होता है। स्वयं के प्रति प्रबंधकों का अपने स्वयं के प्रति सबसे पहला दायित्व ये होता है कि उनको अपना स्वयं का यथोचित विकास करना, अपने सोच को बहुत व्यापक बनाना और अपनी संस्था को निरंतर उन्नति के पायदान पर ले जाने के लिए नवाचार, नव प्रवर्तनों को अपनाना और अपने आप की लगातार सूचना से अवगत रहकर अपने आप को निरंतर आगे बढ़ाना, ये कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। एक प्रबंधक का अपनी संस्था के प्रति भी दायित्व होता है कि उसको अपनी संस्था को निरंतर उसके लाभ में, उसके बिक्री में, उसके उत्पादन में, उसकी ख्याति में, उसके संसाधनों की वृद्धि में निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। संस्था उत्तरोत्तर प्रगति करे, अपना विकास विस्तार करे, आगे बढ़े, यह भी प्रबंधकों का दायित्व होता है। स्वामी लोग जिन्होंने व्यवसाय में पूंजी का विनियोजन किया है, उनके प्रति भी प्रबंधकों का दायित्व है कि उनके द्वारा विनियोजित पूंजी को यथोचित रूप से विनियोजन किया जाए, उनसे उचित लाभ कमाया जाए और इस प्रकार संस्था को समय पर लाभांश का वितरण करना, ये सब इनके दायित्वों में सम्मिलित है। ऋणदाताओं के प्रति
एक प्रबंधकों का ये दायित्व है कि जिन ऋणदाताओं ने कंपनी को, संस्था को ऋण उपलब्ध करवाया है, उनके प्रति पूर्ण पारदर्शिता, ईमानदारी के साथ उनको समय समय पर ब्याज का भुगतान करना, उनके द्वारा मांगी गई सूचनाओं से अवगत करवाना और एक ऋणदाताओं के प्रति प्रबंधकों को यह भी विचार करना चाहिए कि उनके साथ न्याय हो और यथोचित रूप से उनकी वाजिब मांगों को समझा जाए। कर्मचारियों के प्रति भी प्रबंधकों का एक दायित्व होता है। प्रबंधक को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में कर्मचारी ही उसकी धरोहर है। इसलिए कर्मचारियों के प्रति उनके उत्तरोत्तर विकास के लिए, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, अन्य प्रकार से किस प्रकार उनको प्रेरित किया जा सकता है, ये बात भी प्रबंधकों को ध्यान रखनी चाहिए। उनको समय पर वेतन और मजदूरी का भुगतान किया जाए, प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं की जाएं, उनको निरंतर प्रेरित किया जाए। ग्राहकों और उपभोक्ताओं के प्रति भी एक प्रबंधकों का सामाजिक दायित्व है कि वह अपने ग्राहकों को, अपने उपभोक्ताओं को हमेशा उचित मूल्य पर वस्तुएं उचित कीमत पर उपलब्ध कराएं, जिससे कि ग्राहक और उपभोक्ता निरंतर प्रेरित हों और उनकी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का उत्पादन भी किया जाता रहे। जो भी हमारे आपूर्तिकर्ता हैं, उनके साथ उचित व्यवहार करना, समय पर उनको भुगतान करना, निरंतर अंतराल से उनसे आदेश प्रदान करते रहना, ये सारी बातें इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। अन्य प्रबंधकों और संस्थाओं के प्रति भी एक सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण होना आवश्यक होता है, जिससे उनसे हमारे बेहतर संबंध बने रहें। व्यापारियों और पेशेवर संघों के साथ भी हमारी वार्तालाप होनी चाहिए। उनके साथ हम उनकी बैठकों में जाएं, उनसे उचित लाभ कमाएं। स्थानीय जन समुदाय के प्रति भी हमारा दायित्व है कि हम उनके साधनों का हमने चूँकि उपयोग किया है, इसलिए प्रबंधक उनके प्रति भी अपने दायित्व से वंचित नहीं रह सकता। सरकार बहुत सारी सुविधाएं एक व्यवसाय को स्थापित करने के लिए लेती हैं, तो सरकार को भी उचित भुगतान, करों का भुगतान नियमित रूप से किया जाए। और वर्तमान में व्यापार का स्वरूप विश्वव्यापी हो चुका है, इसलिए विश्व समुदाय के प्रति भी एक प्रबंधकों का दायित्व है कि संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी हम अपने सामाजिक दायित्व को निभाएं। धन्यवाद।